दादाश्री, उस समय भगवान कृष्ण इन शब्दों के निमित्त थे। अर्जुन सांसारिक मोह से वशीभूत हो गया था। एक क्षत्रिय के कर्तव्य, धर्म, जो एक योद्धा की भूमिका निभाने के लिए थे, के बावजूद अपने भाइयों और शिक्षकों के प्रति लगाव, मोह से उबर गया था, जो उसके दुश्मन के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, अपना भ्रम दूर करो, अपने धर्म पर आओ, स्वयं बनो, कर्म का कर्ता या अकर्ता मत बनो। भगवान कृष्ण व्यवस्थित जानते थे और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा वह व्यवस्था के नियमों के भीतर था, लेकिन लोग इसे नहीं समझते हैं और इसलिए वे सवाल करते हैं कि ज्ञानी होने के नाते भगवान क्यों कहेंगे, उन सभी को मार डालो। यह निर्देश उस क्षण के लिए लागू था, लेकिन यह उनके पूरे जीवन की अवधि के लिए निर्देश नहीं था। अपने चारों ओर अपने सभी संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह और स्नेह से अभिभूत हो गए। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका लगाव अस्थायी था और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनसे निमित्त शब्दों का स्वामी नहीं के रूप में बात की। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और अपने ज्ञान में देख सकता हूँ कि तुम्हारी व्यवस्थित, तुम्हारे परमाणु, प्रकृति का संविधान ऐसे है कि वे लड़ने से परहेज नहीं करेंगे। यह में स्थिति ऐसी है, इसलिए यह मिथ्या मोह मत रखो। मोहा मारने के लिए अपने कार्यों को बिना आसक्ति के करो। मैं इन सभी लोगों को मार रहा हूँ। भगवान कृष्ण को भगवान नेमिनाथ से दिव्य आंतरिक दृष्टि, दिव्य चक्षु प्राप्त हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने गीता में उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण गीता में केवल 2 शब्द कहना चाह रहे हैं। लोग उन 2 शब्दों को नहीं समझ सकते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी गीता की रचना करनी पड़ी और गीता को समझने के लिए लोगों ने टीकाएं लिखी। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं गीता में जो कह रहा हूँ उसका स्थूल या प्रत्यक्ष अर्थ 1000 में से केवल एक ही व्यक्ति समझ पाएगा। ऐसे हजारों लोगों में से केवल एक ही इसका सूक्ष्म अर्थ समझ सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे 1000 लोगों में से केवल एक ही सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकता है। जो सूक्ष्मतर अर्थ को समझते हैं उनमें से केवल एक ही मैं जो कह रहा हूँ उसका सार सूक्ष्मतम समझ सकता है। 1 खरब में 1 अब 3.5 अरब लोगों में से कौन ये समझने के योग्य होगा कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे थे? केवल वही कह सकता है जो स्वयं कृष्ण बन गया हो। भगवान कृष्ण 2 शब्दों में क्या कहना चाह रहे थे, कोई और नहीं कर सकता। आज हम कृष्ण बनकर आए हैं तो जो भी काम करना हो कर लो। भगवान कृष्ण का क्या मतलब था? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह क्या छोड़ता है? जब लोग कहते हैं उसने शरीर छोड़ दिया, जो छूट जाता है वही असली चीज है और जो पीछे छूट जाता है वह पैकिंग है। आप अपनी भौतिक आंखों से जो देखते हैं वह पैकिंग है और सामग्री आत्मा भीतर है। पैकिंग की कई किस्में हैं। कुछ पेड़ के रूप में है, कुछ गधे के रूप में, कुछ पुरुष या महिला के रूप में आदि, लेकिन प्रत्येक के भीतर सामग्री एक ही है। पैकिंग किसी भी रूप में हो सकती है। ये सड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन एक व्यवसायी को वास्तव में बाहरी पैकिंग की चिंता नहीं होती, उसे केवल भीतर की सामग्री की चिंता होती है। इसी प्रकार आपको पैकिंग शरीर के भीतर उस पदार्थ आत्मा प्रभु का दर्शन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भौतिक भीतर है वही वास्तव में मैं हूँ। वो वास्तव में कृष्ण है, उसे पहचानो और तुम वही पाओगे जो तुम खोज रहे हो। अन्यथा भले ही तुम लाखों जन्मों तक गीता के श्लोक गाते रहो, आप कोई प्रगति नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वो इन 2 शब्दों में व्यक्त किया गया है, पैकिंग और मटेरियल। लेकिन ये तथाकथित स्मार्ट लोग गीता में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में किताबें प्रकाशित करते हैं। वे नहीं जानते कि उनके संदेश का सार कैसे निकाला जाए और फिर वे सार निकालने की कोशिश में ढेर सारी टिप्पणियां और आलोचनाएं लिखते हैं। वे मान्यता और प्रसिद्धि पाने के लिए अपने स्वयं के बौद्धिक रूप से संचालित एजेंडे स्वच्छंद के तहत ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण आंतरिक आशय इन 2 शब्दों के भीतर है। जब एक युवक कॉलेज में होता है तो उसके पिता उसे एक सख्त पत्र लिखते हैं, तुम पढ़ाई मत करो और मेरे पैसे बर्बाद करो, तुम सिर्फ फिल्में और नाटक देखते हो। बेटा अपने दोस्त को पत्र दिखाता है और कहता है, देखो मेरे पिता कैसे हैं। वो एक जानवर है, वो एक क्रोधी आदमी है, वो एक क्रोधी, लालची और कंजूस आदमी है।
युवक का कहना है कि क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। वह अपने पिता के अंदरूनी इरादे को समझ नहीं पाता। उनके और उनके पिता के बीच उम्र का अंतर केवल 25 वर्ष है और फिर भी वह अपने पिता के इरादे को नहीं समझते हैं। तो 5000 साल बाद भगवान कृष्ण के इरादे को कौन समझ सकता है? भगवान श्री कृष्ण की मंशा को कौन उजागर कर सकता है? ऐसा केवल वही कर सकता है जो स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान महावीर की मंशा को कौन उजागर कर सकता है? केवल स्वयं भगवान महावीर। और भगवान महावीर और अब के समय में 2500 वर्ष का अंतर है। पुराने जमाने में उम्र में 25 साल का अंतर होने पर भी बेटा अपने पिता को समझता था, लेकिन आज पिता असल में क्या कहना चाह रहा है ये समझने की आंतरिक क्षमता ही नहीं है। तो कोई कैसे समझ पाएगा कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे? गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लेखक स्वयं गीता के सार को रत्ती भर भी नहीं समझता। ये वैसा ही है जैसे अंधा अंधों का नेतृत्व करता है। ये सब बेकार है। यह ऐसा है, फिर भी यह गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ये सब पहली कक्षा के शिक्षक के बराबर है। यहाँ हमारे साथ आप जो बातचीत सुनते हैं वो PhD के स्तर के बराबर होती है। गीता पर ये टिप्पणियां स्कूल के पहले वर्ष में दी जाने वाली शिक्षा के समान है। सभी शास्त्रों की संपूर्ण जानकारी केवल ज्ञानी पुरुष से ही मिल सकती है।